इस समय लखीमपुर खीरी का मामला बहुत ही तेजी से सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले में दो बड़े अपडेट्स आए हैं। पहला ये कि लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा गिरफ्तार हो चुके हैं और दूसरा अपडेट यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मौजूद सभी गवाहों को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। साथ ही इस मामले पर सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या है लखीमपुर खीरी मामला, आशीष मिश्रा गिरफ्तार क्यों हुए, क्यों कोर्ट ने गवाहों को सुरक्षा देने की बात कही है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मेरा नाम रीमा सिंह है और आप देख रहे हैं राइट टू नो। लखीमपुर जिला मुख्यालय से करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर टिकुनिया गांव है, जहां पर हिंसा हुआ था। दरअसल 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक कार्यक्रम के लिए लखीमपुर दौरे पर थे। पहले तो वो लखीमपुर हेलीकॉप्टर से आने वाले थे, लेकिन बाद में उन्हें अपना प्रोटोकॉल चेंज करना पड़ा और सड़क के माध्यम से लखीमपुर पहुंचना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरने वाला था उसे किसानों ने घेर लिया था। एक किसान नेता का ऐसा कहना है कि उस टाइम सब ठीक चल रहा था, सभी किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बदले प्रोटोकॉल की वजह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा नाराज हो गए और वो अपनी गाड़ी में आए 2 और गाड़ियों के साथ और किसानों को तेजी से रौंदना शुरू कर दिया, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई, लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए। किसान नेताओं का यह भी आरोप है कि आशीष मिश्रा ने एक किसान को गोली भी मारी। इन सभी मामले में एक पत्रकार सहित 8 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 4 किसान, 2 बीजेपी नेता और एक ड्राइवर भी शामिल है। इसके बाद मृत किसानों के शवों को सड़क पर रखकर किसान प्रदर्शन करने लगे और अपनी कुछ मांगों पर अड़ गए। उनकी मांगें यह थी कि मरे हुए किसानों के जो परिजन हैं उन्हें 45 लाख रुपए दी जाए, घायल किसानों को 10 लाख और मृत किसानों के परिवार में किसी एक योग्य सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हो और घटने की न्यायिक जांच हो, जिसके बाद प्रशासन उन मांगों पर अपनी सहमति जताई। यूपी सरकार ने इन सभी मामलों की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि SIT का भी गठन किया, जिसमें 6 सदस्यों की टीम लखीमपुर कांड की पूरी जांच करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी खबर पर विपक्ष का कोई रिएक्शन नहीं आया, तो बता दूं कि कई विपक्ष पार्टी पहले से ही इस मामले में हमलावर थे। देर रात कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची और वहां से लखीमपुर के लिए रवाना हो गईं। प्रियंका गांधी लखीमपुर तो पहुंच गई, लेकिन उन्हें हर गांव के पास हिरासत में ले लिया गया और उन्हें सीतापुर गेस्ट हाउस में ठहराया गया। यही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी लखीमपुर जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद अखिलेश यादव सड़क पे ही धरने पर बैठ गए और उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से सरकार किसानों पर जुल्म कर रही है, वैसा जुल्म अंग्रेज भी नहीं करते थे। इसके बाद 7 अक्टूबर को यूपी पुलिस एक्शन लेती है और आशीष मिश्रा के खिलाफ उनके घर के बाहर एक नोटिस चिपका देती है, जिसमें लिखा था कि उन्हें 8 अक्टूबर को पुलिस के सामने हाजिर होना है। लेकिन आशीष मिश्रा 8 अक्टूबर को यूपी पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद वकील शिव कुमार त्रिपाठी और CS पांडा ने चीफ जस्टिस NV रमन्ना को पत्र लिखा। इसमें इन दोनों वकीलों ने घटना की न्यायिक जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में CBI से करने की अपील की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस के रिगार्डिंग में एक PIL रजिस्टर कर देता है और यूपी सरकार से यह कहता है कि इस केस से संबंधित एक फाइल तैयार की जाए और इसमें ये बताई जाए कि कौन आरोपी है और किनके खिलाफ FIR दर्ज किया गया है, कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दूं कि इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस NV रमन्ना, चीफ जस्टिस हिमा कोहली, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच कर रही है। इस मामले की सुनवाई करते हुए जजों के द्वारा 3 बयान दिए गए हैं। कोर्ट ने पहला सवाल यूपी सरकार से यह किया था कि जब इस मामले में बंदूक की गोली से घायल होने की जैसे गंभीर आरोप हैं, तो तब भी आरोपियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर आरोपी आम आदमी होता तो क्या उनको इतनी छूट मिलती। दरअसल कोर्ट ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किए जाने और नोटिस भेजे जाने पर सवाल उठाया था।
कोर्ट का दूसरा बयान यह था कि काफ़ी लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, जिस पर कोर्ट ने कहा कि सीबीआई हल नहीं है। कारण आप जानते ही हैं, बेहतर होगा कि कुछ और विकल्प देखा जाए। तीसरा बयान यह था कि कोर्ट ने एक ट्वीट पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कोर्ट मीडिया की स्वतंत्रता का सम्मान करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिखो। दरअसल एक मीडिया ने एक झूठा रिपोर्ट निकाला था जिसमें ये कहा गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लखीमपुर खीरी घटना के पीड़ितों के परिवार से मिलने जा रहे हैं, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें कुछ समझ होनी चाहिए, क्योंकि मैं अदालत में था, ऐसा मैं लखनऊ कैसे जा सकता हूं। इसके बाद 9 अक्टूबर को आशीष मिश्रा एसआईटी के सामने पेश होते हैं और घंटों पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। कई लोगों ने अजय मिश्रा से रिजाइन करने का डिमांड किया था, लेकिन अजय मिश्रा ने रिजाइन नहीं दिया, बल्कि अपने ही पार्टी के खिलाफ बगावत करने और किसानों के सपोर्ट में ट्वीट करने से लेकर वीडियो शेयर करने पर बीजेपी ने वरुण गांधी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नई लिस्ट से बाहर कर दिया। 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को घटना के गवाहों को सुरक्षा देने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने स्टेट रिपोर्ट सौंपते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 68 गवाहों में से 30 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और 23 लोगों ने घटना के चश्मदीद गवाह होने का दावा किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रैली में सैकड़ों किसान थे और सिर्फ 23 गवाह बने। कोर्ट ने आगे कहा कि अब गवाहों का बयान यूपी सरकार सील बंद लिफाफे में दे सकती है। अब इस मामले की सुनवाई 8 नवंबर को होगी। इन्फॉर्मेशन भरे खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल राइट टू नो को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।